नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज मृत्युंजय मंत्र में हम आपको ज्वेलरी शॉपिंग की पूरी तैयारी कराएंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका है। और ऐसे में जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएं अक्षय तृतीया के दिन, तो आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप अक्षय तृतीया के दिन ज्वेलरी खरीदने निकलें तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आसपास अगर आपका कोई पहचान का ज्वेलर हो तो उनके पास जाएं ज्वेलरी खरीदने के लिए, ताकि आपका एक ट्रस्ट उनके ऊपर बना होता है, तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं उनके यहाँ ज्वेलरी खरीदने में, और आपको किसी भी तरह की चीटिंग की आशंका नहीं रहती है। ज्वेलरी ऐसी जगह से खरीदें ताकि बाद में आप रीसेल करने जाएँ, एक्सचेंज करने जाएँ या रिपेयर करने जाएँ तो वो आपका काम आसानी से हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये पूरी कोशिश करें, क्योंकि सरकार का भी बड़ा फोकस है कि हॉलमार्क ज्वेलरी ही आप खरीदें। तो आप हॉलमार्क ज्वेलरी अगर खरीदते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप कभी रीसेल में जाएंगे तो आपको उसका पूरा पैसा मिलेगा। और हॉलमार्क का मतलब हुआ कि प्योरिटी की पूरी गारंटी आपको मिलेगी। जो कैरेट आपसे ज्वेलर बताएगा कि ये इतने कैरेट का गोल्ड आपको दे रहा है, वो उतना कैरेट का होगा, क्योंकि वो हॉलमार्क ज्वेलरी होगी। ये बात हो गई। उसके बाद जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं, कई बार ये होता है कि जब आप खरीदने जाते हैं तो आप बिल नहीं लेते हैं। आप बिल ज़रूर लें। बिल इसलिए लें ताकि जब बाद में आप रीसेल के लिए जाएंगे तो आप वो बिल दिखाकर दावा कर सकते हैं कि मैंने आपके यहाँ से ज्वेलरी खरीदी थी, और आप वहाँ पर रीसेल के लिए या फिर रिपेयर के लिए या फिर आपको अगर एक्सचेंज करना है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टोन वाली ज्वेलरी की पूरी जानकारी मांगें, क्योंकि जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो कई बार स्टोन वाली ज्वेलरी होती है, और उसकी जानकारी आप इसलिए मांगें ताकि स्टोन का प्राइस गोल्ड का प्राइस तो होगा नहीं, तो वो आपको माइनस करके आपको प्राइस बताए। इसके अलावा जो आप जब ज्वेलर के यहाँ जाते हैं तो आप पूछते हैं कि गोल्ड का प्राइस क्या है, ज्वेलर आपको प्राइस बताता है, कई बार आपको भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि जो स्थानीय ज्वेलरी एसोसिएशन है वो रेट जारी करते हैं, उससे रेट आप पता कर लें। जी बिज़नेस के जरिए आप रेट पता करें। इब्जा का एक बेंचमार्क रेट होता है गोल्ड का, वहाँ से आप पता कर सकते हैं, ताकि आपको गलत रेट कोई ज्वेलर कोट ना करे, इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। इसके अलावा जो मेकिंग चार्ज आपको बताया जाता है उसमें मोल भाव की गुंजाइश होती है, तो आप ज्वेलर से बार्गेन कर सकते हैं कि आपको मेकिंग चार्ज में कुछ डिस्काउंट दे, और उसको फिर आप करने के बाद फिर आगे की प्लानिंग आप खरीद की कर सकते हैं। जो भी आपकी कॉस्टिंग होती है ज्वेलरी खरीद की, उसका ब्रेकअप ज़रूर लें कि जैसे गोल्ड का प्राइस क्या है, मेकिंग चार्ज क्या है, जीएसटी कितना लगाया है। तो ये डिटेल जब आपके बिल में होगा तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपने गोल्ड के लिए कितना पे किया है, मेकिंग चार्ज कितना पे किया है, और बाकी के चार्जेज जो टैक्स वगैरह हैं वो आपने कितना पे किया है। और ज्वेलरी खरीदते समय कैरेट का ख्याल ज़रूर रखें। कैरेट का ख्याल इसलिए क्योंकि कैरेट के आधार पर ही ज्वेलरी की कीमत तय होती है। मान लीजिए आपने 22 कैरेट की ज्वेलरी ली है, उसका प्राइस ज़्यादा होगा। 20 कैरेट की ज्वेलरी का प्राइस कम होगा, 18 कैरेट की उससे भी कम होगा। तो कैरेट का ख्याल ज़रूर रखें। अब जो मेकिंग चार्ज होता है उसका अपना अलग अलग गणित होता है। आमतौर पे 8 से 10% मेकिंग चार्ज होता है, लेकिन जो कुछ बड़े ब्रांड होते हैं वो 20% तक मेकिंग चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास गुंजाइश होती है कि आप उसमें मोल भाव करें। और स्टोन वाली ज्वेलरी में स्टोन का मेकिंग चार्ज भी जुड़ता है, तो उसमें आप कुछ और गुंजाइश आपके लिए होती है बार्गेन करने की, इसका भी आप ध्यान रखें। और लेकिन ये भी आप ख्याल रखें कि अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो जब आप बेचने जाएंगे ज्वेलरी दोबारा तो आपको मेकिंग चार्ज वापस नहीं मिलेगा। मतलब जो 20% या 10% आप मेकिंग चार्ज पे करते हैं, ये आपको दोबारा मिलेगा नहीं, ये आपको नुकसान होगा जब आप बेचने जाएंगे। तो अब गोल्ड की प्योरिटी कैसे आप चेक कर सकते हैं? तो देखिए, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड को कई बार ज्वेलर 999 कोट करते हैं, ठीक है। 23 कैरेट गोल्ड को 955 कोट करते हैं, 22 कैरेट को 916। तो ये टर्म हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि कई बार ज्वेलर आपको कैरेट में नहीं बताएंगे, वो बताएंगे 916 गोल्ड है, 999 गोल्ड है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आपका गोल्ड कितना प्योर है। अब सवाल ये है कि हॉलमार्किंग, जब आप ये पूछेंगे कि हॉलमार्किंग आप कैसे पहचानें, जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो हॉलमार्क की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर असली हॉलमार्क होगा तो आपकी ज्वेलरी पर BIS का निशान होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये असली हॉलमार्किंग है। हॉलमार्किंग सेंटर के लोगों के साथ प्योरिटी लिखी होगी कि गोल्ड कितना प्योर है आपका, ये भी लिखा होगा, और उसका लोगो भी होगा। ज्वेलरी मेकिंग का साल, ज्वेलरी किस साल में बनी है और इसका उत्पादक कौन है, कहाँ पर बना है, ये भी डिटेल्स पर जानकारी होगी। 6 अंकों का HUID नंबर अब ज्वेलरी पर अनिवार्य किया गया है। इस HUID नंबर के जरिए जब आप BIS केयर ऐप पर जाएंगे तो इसके जरिए आपको ज्वेलरी की पूरी कुंडली मिल जाएगी। मतलब ये ज्वेलरी कहाँ बनी है, कितने कैरेट का है, प्रॉपर चेन, मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ से कहाँ होते हुए आप तक ये ज्वेलरी पहुँची है, ये HUID के जरिए इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी।
हॉलमार्किंग का मतलब होता है कि आपको शुद्धता की पूरी गारंटी मिलती है और आपके साथ कैरेट के नाम पर कोई चीटिंग नहीं होती है, इसका आप ख्याल रखें। हॉलमार्किंग का फ़ायदा ये है कि अगर आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदते हैं तो जब आप बेचने जाएंगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। कई बार ये होता है जो पुरानी ज्वेलरी आपके घरों में है, जब आप बेचने जाते हैं तो आपको ज्वेलर कहता है कि नहीं ये तो 12 कैरेट का है, 14 कैरेट का है, 15 कैरेट का है। तो ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी अगर आपने हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदी है तो। और आपका कोई डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटा जाएगा, सोने की पूरी कीमत मिलेगी। और दूसरी बात कि हॉलमार्क ज्वेलरी पर अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ज़्यादा लोन उसके बदले मिल सकता है और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा कि आपने कितने कैरेट की ज्वेलरी खरीदी है। तो ये फ़ायदे हैं। तो जब आप खरीदने जाएं अक्षय तृतीया के दिन तो इन तमाम बातों का ख्याल रखें, तब आप एक स्मार्ट बायर बनकर सामने आएंगे।